हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल्ली फैन। सो भाई स्पीति के बाद हम एक और ट्रिप ले आए हैं। स्पीति के बाद आपने थोड़े बहुत आईपीएल के ब्लॉग्स देखे होंगे, उसमें भी हम दोनों थे। और अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? आगरा। भाई हम आपको ट्रिप पे नहीं, डे आउट पे हम आगरा के लिए जा रहे कि हैं। आज सैटरडे है, हम आज जा रहे हैं और कल वापस आ जाएंगे। बस ये एक आउटिंग हो गई, वीकेंड गेट अवे, कि भाई पूरे हफ्ते काम करा, अब ताजमहल देखकर आ जाएंगे। मन तो था पहाड़ों पे चले जाए, बट भीड़ बहुत है, अभी नहीं जा रहे पहाड़ों पे। लेकिन आपको हिंट दे देते हैं, पहाड़ भी सून है। हाँ, तो फिर भाई अब सीधा चलते हैं। अभी हम दिल्ली में पहुंच गए हैं, मजनू का टीला। एंड यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि भाई आगरा का कैसा रूट है और आगरा में क्या माहौल है। आई नो कि काफ़ी गर्मी है, बट ठीक है यार, बस ऐसे घूम कर आ जाओ थोड़ा। तो भाई अब हम दिल्ली से पहुँच गए हैं नोएडा, और ये बोर्ड आ गया वेलकम टू नोएडा। अब यहाँ से हम कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? पलवल होते हुए हम जाएंगे सीधा आगरा। तो भाई ये फरीदाबाद नोएडा के आसपास ये नया हाईवे बन रहा है, ये सीधा दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो नोएडा का और फरीदाबाद का सारा ट्रैफिक है, हम इससे बच जाएंगे और सीधा हाईवे की तरफ आगे निकल जाएंगे। सही कहा मैंने? करेक्ट। ओके। कालिंदी कुंज का जो भी जाम होगा वो सारा हट जाएगा यहाँ से, बस जल्दी से बन जाए। हाँ, अब लेकिन अभी तो है समय यार। भाई हम पहुंच गए हैं पलवल, और यहाँ से आगरा रह गया ओनली 137 किलोमीटर्स। तो भाई जल्दी से पहुंचते हैं और आपको कराते हैं आगरा के दर्शन। यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, हम बर्गर किंग पे रुके और वॉशरूम वगैरह गए, और यहाँ पे हमने अपना लंच का इंतज़ाम कर लिया है। और कितना रह गया अब आगरा? 104 के लगभग रह गया। हाँ यार, 4 किलोमीटर हमने पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में ही। डेढ़ दो घंटा लगेगा। पटरियाँ आ गई है भाई, अगर अगर किसी को रुकना है तो रुक सकता है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। और भाई यहाँ पे 100 किलोमीटर रह गया, अब जल्दी से चलते हैं। तो भाई यहाँ पे रास्ते में अभी मथुरा वगैरह भी आया था, अभी ब्रज निकला है पीछे, और ये अभी हम मथुरा के रास्ते में हैं, शायद यूनिवर्सिटी है यहाँ। और भाई यहाँ से आगरा रह गए अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स, और भाई रोड ठीक ठाक है, ट्रैफिक बहुत। हाँ, हम टाइम भी ऐसे निकले ना थोड़ा लेट। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं वृंदावन और गोवर्धन। यहाँ से राइट में 11 किलोमीटर है मथुरा, और यहाँ पे आगे 200-300 मीटर आगे जो नीचे रास्ता जा रहा है, ये है वृंदावन का गढ़। तो फुल इसके आगे हमें हाईवे खाली मिलेगा, क्योंकि काफ़ी क्राउड तो यहीं उतर गया। सैटरडे संडे है ना, तो इस वजह से बहुत लोग जाते हैं वृंदावन। भाई ये आ गया भाई वृंदावन का वैष्णो देवी मंदिर। जब हम लास्ट टाइम आए थे वो मूर्ति थी शेरावाली माता की, और ये बन रही थी, और ये तो भाई बहुत ही अमेजिंग सी बनी है। भाई ये आगरा से पहले कुछ तो स्ट्रक्चर आ गया है, ताजमहल छोटा जैसे। ताजमहल। जय नहीं, पर गुरुदेव। जय गुरुदेव का गुरुद्वारा है क्या ये? नहीं, गुरुद्वारा नहीं है। लेकिन भाई बहुत अच्छा बना है भाई अभी। और ये हमने वृंदावन पार ही करा, अभी 5-6 किलोमीटर आगे आएंगे। ये हम पहुंच गए हैं फतेहपुर सीकरी, ये पीछे भाई पूरा महल है वो, और ये उसके बाहर कुछ टोम्स है। तो भाई हमने आगरा इस वाले हाईवे से ऑपोजिट साइड से एंटर करा है। यूजुअली जो यमुना एक्सप्रेस वे से आता है वो पहले आगरा आता है, और उसके आगे पड़ता है फतेहपुर सीकरी। 50 किलोमीटर। तो और 11:15 बजे हम पहुंच गए थे इधर। इस व्यू दिख गया हमें ताजमहल का लेफ्ट में, और गाना भी ऐसे ही चल रहा था कुछ ताजमहल टाइप। बीच बीच में झाड़ियाँ आ रही है यार, कहीं पे झाड़ी कम होगी वहाँ से दिखेगा। ग्वालियर भी 50 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पे झांसी की रानी का पूरा स्टैचू बना हुआ था। आगरा शहर में भी पूरे में मेट्रो फैल चुकी है, और ये देखो ये कितने सुंदर सुंदर मेट्रो स्टेशन बनाए हुए हैं, एकदम रेनबो भाई। लेकिन इसके चक्कर में रोडों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही गड्ढे और एकदम ही डैमेज। आगरा पहुंच गए थे, और ये हमने पहला होटल शॉर्टलिस्ट करा, इसे चेक कर आते हैं। और भाई हम CNG गाड़ी लाए हैं भाई, बहुत इकोनॉमिक हमारी वो हो जाएगी ट्रिप। ये इसका हमने रूम देख लिया, इसके ऊपर स्विमिंग पूल भी है, और यहाँ से व्यू देखो ये ताजमहल का। यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया और हमें रूम मिल गया आगरा में, और भाई काफ़ी स्पेशियस रूम है, और ये देखो, और भाई बहुत ही रीजनेबल रेट में। क्या? और भाई हमारा फ्रेंड भी आ गया है,
Hello. आगरा में हमें मिल गया, इसने रूम वूम बुक करवाया हमारा। वेलकम टू आगरा ब्रडीज। क्यों नहीं जा रहे कुत्ता? कुत्ता है ना भाई, दिमाग नहीं और देख कितने आराम से बैठा हुआ है यार। है। इसने दिमाग चलाया है। ओह यहाँ पे आगरा में हमने चेक इन कर लिया था और भाई यहाँ पे छत पे स्विमिंग पूल है और इसका व्यू देखो भाई, ये देखो भाई, कहा कि देखो ना ये है सामने ताजमहल और यहाँ पे हो रहा है सनसेट। वाओ। तो भाई सुबह के बज गए हैं 5:30 और 5:30 बजे ही गेट्स खुलते हैं ताजमहल के और हम सुबह सुबह निकल गए हैं कि भाई ये मिस ना हो जाए, आगरा आए हैं तो सुबह सुबह ही धूप से पहले इसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है ताजमहल का मेन गेट, ये है मेट्रो स्टेशन और यहाँ से 500 मीटर अंदर है ताजमहल। ये है एंट्री ताजमहल की, यहाँ पे देखो सारे टिकट्स बिकते हैं और ये भाई इतने बढ़िया बढ़िया ये टॉम्स आ गए और हमने ऑनलाइन टिकट कर लिया तो शायद हम डायरेक्ट जाएंगे। हाँ यही है। ये हमारी चेकिंग वगैरह सब हो गई, हमने टिकट स्कैन करवा लिया और ये है पाथवे जो जा रहा है ताजमहल की तरफ, जो भाई मेन गेट आएगा। यहाँ पे हो रहा है सनराइज़ और यहाँ मेन गेट पे आ गए हैं भाई ताजमहल के। यहाँ पे गाइड से बात चल रही है कि भाई क्या हिसाब किताब रहेगा, फिर उस हिसाब से आपको बताएंगे। और ये बिल्डिंग जो बनना चालू हुई 1631 बन के कंप्लीट हुई। ये यहाँ का मेन गेट ये बताया कि भाई 35 मीटर का है और इसके ऊपर है 22 टूम, जो सिंबलाइज करता है कि इसको बनने में 22 साल लगे और ये पूरी कुरान लिखी हुई है। ये देखो भाई कितना ह्यूज है और यहाँ से सामने का फर्स्ट ग्लिम्स आता है ताजमहल का। ये देखो जैसे ऐसे पास जाएंगे वो दूर होता रहेगा। देखो भाई कितना ब्राइट है यार, हमेशा ब्राइट रहता है। हाँ भाई ये देखो पूरा दिखने लग गया। वाह भैया धीरे धीरे हम पास जा रहे हैं। भाई गाइड भैया ने बहुत कुछ बताया है कि ये फुल मून में पूरा चमकता है और आज फुल मून ही है बाय चांस, और ऐसा कुछ बताया। यहाँ पे 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन्स दैट रिप्रेजेंट्स कि ये 1653 में बना था और बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है। अब आगे जो जो पता चलेगा मैं बताते रहूँगा। भाई ये है ताजमहल, ये है ताजमहल के बिल्कुल पीछे यमुना रिवर जो दिल्ली आगरा वगैरह में बहती है। इसके सामने ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बनना था काला ताजमहल, लेकिन वो बन नहीं पाया था क्योंकि उसकी कॉस्टिंग आ रही थी 32 करोड़ और ये बन गया था 4 करोड़ में उस टाइम, जो कि अब है $700 मिलियन ऐसा कुछ। टनल जिसका रास्ता जा रहा है आगरा फोर्ट और ये दिख रहा होगा आपको आगरा फोर्ट, और यहाँ हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखो भाई ये वॉल ही कितनी बढ़िया है और हम बिल्कुल छोटे से दिख रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लो वो कितना बड़ा होगा। बारिश का पानी नीचे। ये देखो भाई फ्लोर भी कितना बढ़िया पैटर्न में बना है। वाह, और सामने सन। तो
भाई यहाँ से अब हम ताजमहल से वापस निकल रहे हैं एंड यहाँ की कुछ इंफॉर्मेशन पता चली है कि इसके नीचे 43 किले हैं एंड वो वुडन से कुछ उस पर फ्लोट कर रहा है ताजमहल। और वो लकड़ी की खासियत है उसको जितना पानी मिलेगा वो उतनी स्ट्रॉन्ग होएगी, इसलिए इतने 400 सालों से ये टिका हुआ। बाहर तक के लिए गोल्फ कार्ट करी थी और यहाँ पे अब हमारे ऑटो वाले भैया आ गए होंगे, हम उसमें दोबारा बैठ के जाएंगे कचौड़ी खाने। देखते हैं भाई कहाँ हैं। एक में दही मत डालना, किसी में मत डलवाना था। भाई आगरा में बहुत फेमस एक दुकान है देवी राम प्रतापपुरा में भाई कचौड़ी की, और ये देखो एकदम ऑथेंटिक। भाई यहाँ पे बेड़मी पूरी इतनी बढ़िया लगी ना कि हमने रिपीट करवा दिया, हमने 4 खा लिया और हम 2 खाने आए थे। उसके बाद हमने लस्सी भी पाड़ी ली, फिर दोबारा 8 ली। अब लस्सी के बाद आ रही है यहाँ की फेमस गरम जलेबी, तो भाई वो भी खा के अब हम सीधा रूम में जाके सो जाएंगे, क्योंकि हम सुबह 5 बजे निकल गए थे ताजमहल देखने। फिर चेकआउट करते सीधा दिल्ली। भाई ये आ गए आगरा की शान तांगे जो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और ये पिछले 200-250 साल से यहाँ पे चल ही रहे हैं। और भाई ये अब हम सो के उठ गए थे एंड अब हम आगरा को एग्ज़िट कर रहे हैं, कुछ हल्का खाएंगे पिएंगे एंड उसके बाद दिल्ली की होगी। ये भाई हम आगरा के अपने अगले स्पॉट पे आ गए हैं, ये यमुना घाट। ये देखो ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ यमुना बह रही है और ये बीच में एक छोटा सा पुल बना हुआ है एंड हम उस तरफ जा रहे हैं। ये देखो भाई से हम जा रहे थे और ये देखो भाई सामने बारिश गिरती हुई दिख रही है। अब मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है, ये देखो भाई ये यमुना एक्सप्रेस वे से हम वापस जा रहे थे और ये देखो ओले पड़ रहे हैं। हमने गाड़ी एकदम साइड में रोक ली और बहुत ही बढ़िया हो गया। और स्काई देखो भाई काला एकदम, ये रे बोले ये देखो ये कितने सारे लोग हैं। ये देखो भाई बहुत बढ़िया माहौल हो गया, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई और बीच में ओले गिर रहे हैं। ये देखो भाई बहुत सारे ओले इकट्ठे हो गए हैं। ये रहे 2 हमारे हाथ, एक स्टोरी बनाएंगे फिर आगे चल देंगे भाई, ओले तो गिरते रहेंगे बहुत। ये देखो भाई एकदम आँख का प्यूपिल बना हुआ है। तो भाई ये अब हम दिल्ली पहुंच गए हैं फाइनली अपनी 1 डे ट्रिप पूरी करके, और ये बढ़िया से सनसेट के साथ करते हैं हम ये ब्लॉग यहीं पे है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।